Hey guys, good morning and welcome to all my this video. Guys, I hope you are doing great at your home, and yes, of course you are doing very gratefully. So guys, now I have to again come in front of you with a new topic from your GK syllabus. And yes, this topic is also very important as well as all the topics. So now I'm going to teach you about activities in school. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में करते हैं, किस तरीके से करते हैं और उनको करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों वो एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट विद मी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो नाउ द फर्स्टली आई विल टेल यू दिस इज a school. This building is for school, and my school infrastructure is very nice, very pretty, and you know very well कि we have come to school daily and learn so many things from our school. हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्कूल हम सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, पढ़ सकें। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्टिविटी विच इज़ रीडिंग. If I am talking about the definition of reading, so which is very simple, कि reading is the process of taking in the sense or meaning to letters, symbols by our teachers. हम अपने टीचर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनके मतलब जानते हैं. नेक्स्ट इज़ राइटिंग. आफ्टर द रीडिंग राइटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग टाइम पे जो हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया हुआ होता है, जो लेटर्स, जो सिंबल्स हमें उन्होंने डिक्टेट किए हुए होते हैं, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से माइंड में लॉक करने के लिए हमें राइटिंग बहुत ज़रूरी है. तो हम अपना जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो राइटिंग होती है. नेक्स्ट इज़ प्लेइंग. प्लेइंग मतलब खेलना कूदना. एंड आई नो वेरी वेल कि स्टूडेंट का सबसे फेवरेट जो एक्टिविटी होता है विच इज़ प्लेइंग. उनको खेलना बहुत पसंद है. वो बहुत अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें खेलते हैं, और ये सारी जो गेम्स और चीज़ें होती हैं ये हम खेलते हैं अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में. ओके, अब प्लेग्राउंड में हम कौन कौन सी चीज़ें खेलते हैं हम ये भी डिस्कस करते हैं. सो नाउ दिस इज़ अ प्लेग्राउंड एंड वी हैव डू सो मैनी फन्स इन प्लेग्राउंड. इफ़ आई एम डिस्कस अबाउट सम एक्टिविटीज़ या सम एग्जाम्पल्स इन प्लेग्राउंड, सो द फर्स्ट इज स्लाइडिंग. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वी हैव स्लाइड डाउन अप वेरी फास्ट. हम स्विंग करते हैं. नेक्स्ट इज ड्राइंग. ड्राइंग इज एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जो कि हमें बहुत ही क्रिएटिव बनाती है, और ड्राइंग भी हम अपने टीचर की ही हेल्प से सीखते हैं कि हाउ टू डन द कलर इन अ वेरी नाइस वे, वेरी प्रॉपर वे. तो ये सारी चीज़ें भी हम स्कूल में ही सीख सकते हैं. तो ड्राइंग भी हमारी एक एक्टिविटी में आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ डांसिंग. डांसिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, बिकॉज ये फन के साथ साथ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है जो हमारी बॉडी को बहुत फ्लैक्सिबल बनाती है, बहुत स्मूथ बनाती है, और ये एक तरह की क्रिएटिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है जो हमें आनी बहुत ज़रूरी होती है. सो हियर इज़ डांसिंग. नेक्स्ट इज़ सिंगिंग. आई नो सिंगिंग इज़ अ वेरी टफ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती है. बट इफ़ यू आर ट्राइंग देन डेफिनेटली यू हैव टू डन दिस, कि अगर हम कोशिश करें तो हम थोड़ा बहुत तो सीख सकते हैं. सो इसलिए हमारे स्कूल्स में एक ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिंगिंग सिखाई जाती है, ताकि वो आगे चलकर अपना करियर अगर चाहें तो इस फील्ड में भी बना सकते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल इज विच इज़ फ्रेंडशिप. वेन एवर वी विल एंटर आवर स्कूल, आवर क्लासरूम, तो हमें बहुत सारे अपने क्लासमेट्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उनके साथ हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम अपनी सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं. सो फ्रेंडशिप भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम सेपरेटली या लोनली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं.
After that, now I have to come with one activity. और इस वर्कशीट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी आपको स्कूल में बहुत पसंद है. इन चीज़ों उस पर आपको टिक करना है. ओके, जिसमें मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी जो आपको बहुत पसंद है, आप स्कूल में करना बहुत अच्छे से प्रिफर करते हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, उस पर टिक कर सकते हो. इज़न्ट इट? आफ्टर दैट, now I have to come one very interesting rhymes for you, which is based on activity in school. So let's start with me. At my school we dance, at my school we play, at my school we sing and learn all the day. At my school we draw, at my school we run, at my school we like to run and have fun. ये राइम्स है. इसके अलावा और भी बहुत सारी राइम्स होती हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल राइम्स थी, तो जो आपको 1 से 2 टाइम में बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. नाउ टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड यस.